बेला सोच में पड़ जाती है कि आखिर शिवा को किसने मारा। तभी मेनका बेला से कहती है, बेला, मैं तो नागमणि के लिए 21 दिन की तपस्या में लगी थी और मेरी बहन ये देख नागमणि। अब तू ही बता, मैं तेरे सुहाग को क्यों छीनना चाहूँगी? मैं तो हमेशा से चाहती थी कि तू और शिवा हमेशा के लिए खुश रहो। मेनका, मेरे शिवा को किसने मारा? क्या तुम मेरी मदद करोगी उसके कातिलों को ढूंढने में? रो मत बेला, मैं तेरे साथ हूँ और अब होगा नागिन का बदला। दोनों नागिन अपने नागिन रूप में नागलोक वापस जाती हैं, जहां नागराज बेला को देखकर उससे कहते हैं, अरे बेला और मेनका, तुम दोनों अब क्या करने आई हो यहाँ? नागराज की जय हो। नागराज जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जो हम उस इंसान के बातों में आ गए थे। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारी गलती की कोई माफी नहीं है। तभी वहाँ नागराज की बेटी दिगांगना आती है, जो कि बेहद ही खूबसूरत होती है और उसको अपनी खूबसूरती और शक्तियों पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है। ऐसे में वो नागराज से कहती है, पिताजी, आप इन दोनों को एक मौका दे दीजिए। क्या पता सच में इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और यह हो सकता है कि जिस मकसद से ये दोनों यहाँ से गई थी वो पूरा ही ना हुआ हो, इसलिए ये वापस आ गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है दिगांगना, जिस मकसद से हम दोनों बाहर गए थे वो भी पूरा हो जाएगा। बस थोड़ा सा समय लगेगा और इसका परिणाम तुम्हारे सामने जल्द आएगा। हाँ दिगांगना, बस अब तो पूरा नागलोक भी देख लेगा जो होगा। अब बस भी करो तुम तीनों की आदत नहीं गई बहस करने की। ठीक है बेला और मेनका, तुम दोनों को एक मौका और दिया जाता है। इस नागलोक में आने जाने और रहने की अनुमति दी जाती है तुम्हें। नागराज की जय हो। दोनों अपने कक्ष में चली जाती हैं और बेला मेनका से कहती है, मेनका, तुम्हें नहीं लगता कि इन सब के पीछे दिगांगना का हाथ है? क्योंकि आज उसके बोलने के तरीके से कुछ अलग ही भाव प्रकट हो रहे थे। हाँ बेला, मुझे लगता है कि अब हमें उस पर नजर रखनी होगी, तभी हम कुछ पता लगा पाएंगे। जो भी है, मैं अपने प्यार, अपने शिवा के हथियारे को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक नागिन सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपना बदला कभी भी नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिगांगना एक गुफा में जाती है। बेला और मेनका दोनों उसका पीछा वहाँ करती हैं, मगर दोनों गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। तभी बेला कहती है, मेनका, कुछ तो गड़बड़ है। जरूर शिवा की मौत के पीछे इस पिशाचनी दिगांगना का ही हाथ है। लगता तो यही है। अगर ऐसा सच में है ना, तो इस दिगांगना का अंत निश्चित है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बेला को शिवा की याद सताने लगती है। वो उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और उसकी आंखें नम हो जाती है कि तभी उसके पास मेनका आती है और उसे यूं उदास देखकर उससे कहती है, क्या हुआ बेला, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं यार, बस मुझे शिवा की याद आ गई। तू चिंता मत कर, अब हम दोनों अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। मतलब ये कि कल पूर्णिमा की रात है और कल की रात हम नागिनों की शक्तियाँ 4 गुना हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम उस गुफा में जा सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हमें वहाँ सावधानी से जाना होगा। हाँ। इसी तरह पूर्णिमा की रात मेनका और बेला दोनों गुफा में जाते हैं, जहाँ हर तरफ सूखे पत्ते और लकड़ियाँ होती हैं। बड़े बड़े पत्थर और एक कुर्सी पर एक आदमी पूरे चेहरे को काले कपड़े से ढककर रस्सी से उसके हाथ पैर बांधकर वहाँ पर बैठा होता है। बेला जैसे ही काला कपड़ा हटाती है और उसके चेहरे को देखती है तो मेनका और बेला दोनों ही दंग रह जाती हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शिवा होता है। बेला शिवा को देखकर रोने लगती है और जल्दी से उसके हाथ पैर खोल देती है, साथ ही उससे बोलती है, शिवा, तुम जिंदा हो? क्या हुआ था तुम्हें? हाँ शिवा, बोलो क्या हुआ था? मुझे यहाँ एक इच्छाधारी नागिन लेकर आई है, जो कि खुद को नागलोक की राजकुमारी बताती है। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम यहाँ कैसे आए? तो सुनो। बेला और शिवा नागलोक से वापस आते समय एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर दोनों वहाँ से अपने अपने रास्ते पर मुड़ जाते हैं। तभी शिवा के रास्ते में एक इच्छाधारी नागिन यानी कि दिगांगना आ जाती है और शिवा से कहती है, तुम बेला का साथ छोड़ दो और मुझे अपना लो।
मैं नागलोक की सबसे सुंदर नागिन हूँ। सुंदर होगी तुम, मगर मेरी बेला जैसी नहीं हो सकती। तुम्हारा मन काला है, समझी तुम? याद रखना, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगी, और तुम्हें तो मैं किसी भी तरह अपना बना लूंगी। जो करना है कर लेना। इतना बोलकर शिवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही शादी वाले दिन दिगांगना फिर से शिवा के पास जाती है और उसको फिर से वही चीजें बोलती है। जब शिवा उसकी बात नहीं मानता तो दिगांगना अपनी शक्तियों से उसे बेहोश कर देती है। और ये सब बताने के बाद शिवा कहता है, और इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता कि हुआ क्या। तभी वहाँ दिगांगना आ जाती है और गुस्से में कहती है, मैं बताती हूँ आगे क्या हुआ। शिवा को यहाँ लाने के बाद मैंने ही शिवा का रूप लेकर तुम्हारे पास आके मरने का ड्रामा किया, और मरते मरते मेनका का नाम इसीलिए लिया ताकि सारा इल्जाम मेनका के सर आ जाए। मगर तू भूल गई कि अच्छे का साथ हमेशा वो ऊपर वाला देता है। तूने लाख बुरा करने की कोशिश की, लेकिन क्या हासिल हुआ तुझे? हा। तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ से बचकर जा सकती है? अरे तुझे क्या लगता है कि तू जीत गई ये सब करके? जीत जाऊंगी मैं, और दोनों को मारकर शिवा से शादी भी कर लूंगी। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। आज तेरा अंत तय है दुष्ट नागिन। अंत तो तेरा और मेनका का होगा। इतना बोलते ही दिगांगना अपने मुंह से आग फेंककर बेला पर वार करती है। तभी बेला भी उस पर पलटवार करती है। इतने में दिगांगना अपने नागिन के अवतार में आकर शिवा को अपनी पूंछ से लपेटकर ऊपर हवा में यहाँ वहाँ करने लगती है। शिवा डर से चिल्लाने लगता है। जैसे ही मेनका दिगांगना को अपनी शक्तियों से वार करती है, वैसे ही वो भी उस पर उल्टा वार करती है। साथ ही कहती है, अब देखो मेरा रौद्र रूप। इतना बोलकर शिवा को दिगांगना जमीन पर पटक देती है, जिससे शिवा घायल हो जाता है और फिर अपनी पूंछ से शिवा को जमीन पर ही इधर उधर करने लगती है। ऐसे में बेला मेनका से बोलती है, मेनका, वक्त आ गया है कि अब नागमणि का सहारा लेना पड़ी। हाँ बेला, तुम सही कह रही हो। मेनका अपने हाथ जोड़कर शिव की आराधना करती है और उसके हाथों में नागमणि प्रकट हो जाती है, जिसे वो बेला को देती है। और बेला कहती है, अब तुझे मुझसे कोई ताकत नहीं बचा सकती, समझी तू? तूने मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहा, एक नागिन से उसका प्यार छीनना चाहा। आज तेरी सारी बुराई का अंत तो मैं कर कर ही लूंगी। बेला उस नागमणि से दिगांगना पर वार करती है, जिससे दिगांगना बुरी तरह से घायल हो जाती है और शिवा भी उसकी पूंछ से नीचे आ जाता है। और इस बार फिर बेला उस पर वार करती है, तब तक वार करती है जब तक वो अपना दम नहीं तोड़ देती। और आखिरकार अंत में बुराई की हार होती है और दिगांगना हार ही जाती है। ऐसे ही कुछ समय के बाद बेला और शिवा हंसी खुशी एक बार फिर शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और इस तरह नागिन का बदला आखिरकार पूरा हो ही जाता है और वो अपने पति के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है।